243 seats. So who is entering this Vidhan Sabha that you see right behind me is the big question. Will it be Nitish Kumar once again? He's already the longest serving chief minister of Bihar. He's been sworn in 9 times. Will it be breaking his own record and creating a new one, being sworn in the 10th time as the Chief Minister of Bihar? Or will the Bhatija finally end that 2-decade-long old drought and finally enter the Vidhan Sabha? Is this a vote for Parivartan, for change, or is this a vote for continuity? That's that big story that we are getting you. It's been a record turnout. When you talk about the preferred chief minister in Bihar, well, when it's man on man, when it's one on one, Nitish Kumar 22%, Tejasvi Yadav, who represents change in a big way, it's 34%. Prashant Kishore, a feeble 4%, and of course Chirag Paswan just about 5%. Now, if you were to talk about Tejasvi Yadav, he's young, he's hardworking. In fact, he's pushed this entire campaign almost single-handedly. Because if you were to talk about the NDA, so you have the JDU 101 seats, you have the BJP 101 seats, both pushing along, both trying to take the alliance forward. But when it comes to the Mahagathbandhan, is it just Tejasvi Yadav who was doing the heavy lifting? The Congress and the left, were they able to get in numbers, pull in numbers, campaign as hard? Was it a campaign which was as cogent and coherent the way it was with the NDA? These are many questions we've been asking throughout today. You will see answers. Rahul Gandhi, if you notice, I mean, when you talk about Prime Minister Narendra Modi, with Union Home Minister Amit Shah, the way they went and they campaigned in Bihar, and of course Rahul Gandhi, he started with that Vote Adhikar Yatra, campaigned extensively, but was something missing? We'll know the answer in the next several hours. Rajdeep Sardesai spoke to Tejasvi Yadav on the campaign trail. Listen in. क्या मैं अगर कहूं कि दिस इज अ डू एंड डाई बैटल, कि ये करो और मरो का एक इलेक्शन है आपके लिए, क्या आप मानेंगे? दिस इज योर बिगेस्ट बैटल। देखिए, ये बिहार बनाने का चुनाव है। अगर ये मौका अगर बिहार की जनता अगर चूकेगी तो भ्रष्टाचार, अपराध जो है और चरम सीमा पर आ जाएगी। फिर बेरोजगारी जो है और पलायन जो है रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है 20 सालों में, आप आंकड़ा उठा के देखिए नीति आयोग का, सबसे गरीब राज्य बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी यहाँ, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ, चिकित्सा और शिक्षा के मामले में बिहार सबसे पीछे, प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे। तो इन लोगों ने जो 20 साल तक ये काम नहीं किया कि बिहार को आगे ले जाए, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन मिटा पाए, अच्छी शिक्षा सुविधा दें, अच्छी चिकित्सा सुविधा दें, तो आप समझ जाइए कि अगर बिहार ये मौका अगर चूकेगी तो भ्रष्टाचार और अपराध जो है और बढ़ेगा। जब प्रधानमंत्री आते हैं, अमित शाह आते हैं बिहार, वो एक ही 2 वर्ड यूज करते हैं, जंगल राज, कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो जंगल राज आएगा। तो वो लालू जी की याद आप दिलाते हैं। जंगल राज के थ्रू सामाजिक न्याय का शब्द यूज होता नहीं है। मोदी जी एक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडा जो है वो बात करेंगे, 35 साल पुरानी बातें जरूर करेंगे, लेकिन मोदी जी परसों आए थे बिहार, 35 मिनट पहले मोकामा में क्या हुआ इसका जिक्र मोदी जी नहीं करेंगे। मोकामा में जो आप समझे, एनडीए के कैंडिडेट सपोर्टर इज किल्ड इन मोकामा। दैट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कहाँ है, मतलब प्रशासन कहाँ है, चुनाव आयोग कहाँ है? और ये नहीं, एनसीआरबी का लेटेस्ट आंकड़ा 2023 का आप देखेंगे, पूरे देश का टॉप 5 स्टेट में बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर है, सबसे ज्यादा जहां क्राइम है, और टॉप 2 स्टेट्स में यूपी के बाद बिहार आता है। तो वेयर इज लॉ एंड ऑर्डर? आर यू रेडी फॉर अ डिबेट बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर अंडर लालू जी वर्सेस नीतीश जी? इज दैट द इलेक्शन? आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करें तो आप डिबेट किस आधार पे कीजिएगा? एक डेटा के आधार पे कीजिएगा, और डेटा ये दिखाता है कि जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं
तब से अपराध जो है बढ़ा है। आरजेडी की है कि ये यादव मुस्लिम पार्टी है। तेजस्वी वाई क्या आप उसे एक्सपैंड करना आपके सबसे बड़ा चैलेंज है? ईबीसी वोट कुछ सबको साथ लेके चलेंगे, सबको प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। 50 सीट्स आउट ऑफ 143 यू हैव गिवन यादव्स, 18 सीट्स आपने मुसलमानों को दिए हैं। इससे फिर से एक ये जो प्रोजेक्शन है कि ये एमवाई पार्टी है। नहीं, आप टोटली अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि लगभग जो है 30 सीट्स 31 और 32 नियर अबाउट दैट महागठबंधन ने माइनॉरिटी कम्युनिटी को हम लोगों ने सीटें दी हैं। और ये नहीं, हमारे जो आप देख सकते हैं कि काउंसिल में अगर मेंबर हैं तो 10 में से 4 नॉमिनेटेड जो हैं वो मुसलमान हैं, यानी 40% ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू माइनॉरिटी। इस बार भी सबसे ज्यादा माइनॉरिटी को अगर किसी ने टिकट दिया तो आरजेडी ने दिया।